अर्ली 2026 में ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में एक बड़ा शिफ्ट हो रहा है और ये हर दिन के साथ और ज्यादा लाउड होता जा रहा है। गोल्ड ने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऑलमोस्ट $5,600 पर आउंस के आसपास पहुंच गया है क्योंकि इन्वेस्टर्स सेफ्टी के लिए भाग रहे हैं। डॉलर वीक हो रहा है, जियोपॉलिटिकल रिस्क्स बढ़ रहे हैं और इन्फ्लेशन का प्रेशर भी है। सिल्वर भी पीछे नहीं है, वो $100 से काफी ऊपर चला गया है और सिर्फ 2026 में ही 60% से ज्यादा रैली कर चुका है। प्रेशियस मेटल्स सिर्फ राइज नहीं कर रहे, बल्कि एक कहानी लिख रहे हैं कि डॉलर डोमिनेंस का एरा शायद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसी वक्त ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के बड़े प्लेयर्स जैसे इंडिया और चाइना धीरे धीरे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की होल्डिंग्स कम कर रहे हैं और गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। इंडिया की ट्रेजरी होल्डिंग्स मल्टी ईयर लोज पर आ चुकी हैं क्योंकि कंट्री अपने फॉरेक्स रिजर्व्स डाइवर्सिफाई कर रही है और करेंसी स्विंग्स से प्रोटेक्शन बिल्ड कर रही है। इससे बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इज द डॉलर डाइंग? क्या हम एक मॉनेटरी शिफ्ट के करीब हैं जहां सेंटर में गोल्ड होगा? और क्या इसका एंड रिजल्ट एक ऐसी क्राइसिस हो सकता है जो 2008 के शॉक को भी छोटा बना दे? यूएस डॉलर सिर्फ स्लाइड नहीं कर रहा, बल्कि प्रॉपर स्लंप में है। ग्रीनबैक पिछले एक साल में लगभग 10% वैल्यू खो चुका है, जो एक डिकेड से ज्यादा का सबसे बड़ा फॉल है। एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि डॉलर 4 ईयर लो पर आ चुका है और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, इन्वेस्टर्स ऑल्टरनेटिव एसेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। इस डिक्लाइन के पीछे कारण बताए जा रहे हैं अनप्रेडिक्टेबल यूएस पॉलिसी डिसीजंस, टैरिफ रिस्क्स, मॉनेटरी गवर्नेंस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और बढ़ते फिस्कल डेफिसिट्स। ये सब मिलकर डॉलर पर से इन्वेस्टर ट्रस्ट को हिला रहे हैं, जो दुनिया की रिजर्व करेंसी माना जाता है। गोल्ड का ऊपर जाना सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है। स्पॉट गोल्ड $5,000 पर आउंस से ऊपर हिस्टोरिक हाइस पर पहुंच चुका है, एक ऐसा लेवल जो 2026 से पहले किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। सिल्वर, जो अक्सर गोल्ड के शैडो में रहता है, वो भी रिकॉर्ड टेरिटरी में आ चुका है। ये क्लियरली दिखाता है कि इन्वेस्टर्स टैंजिबल एसेट्स की तरफ भाग रहे हैं। हिस्टोरिकली जब फिएट मनी पर भरोसा कम होता है, तब गोल्ड सबसे ज्यादा चमकता है। आज बिल्कुल वही हो रहा है। इन्वेस्टर्स अब सिर्फ यील्ड के पीछे नहीं भाग रहे, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए और अनस्टेबल टाइम्स में हार्ड एसेट्स वही प्रोवाइड करते हैं। बैंक्स और फंड्स रिकॉर्ड वॉल्यूम्स में गोल्ड खरीद रहे हैं। माइनर्स की वैल्यूएशंस रॉकेट की तरह ऊपर जा रही हैं। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से अपने रिजर्व्स में गोल्ड ऐड कर रहे हैं। गोल्ड की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ने ये वार्निंग्स भी ट्रिगर कर दी हैं कि वो डॉलर के ग्लोबल रिजर्व रोल को चैलेंज कर सकता है, जो एक टाइम पर ऑलमोस्ट अनथिंकेबल माना जाता था। ग्लोबल फाइनेंस की दो सबसे ज्यादा चर्चित आवाजें अब अलार्म बजा रही हैं। पीटर शिफ, जो 2008 क्रैश को पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे, अब कह रहे हैं कि किंग डॉलर का रूल खत्म होने वाला है। उनका मानना है कि सेंट्रल बैंक्स ट्रेजरीज से निकलकर गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। डॉलर पर से फेथ टूट रहा है और ये सब मिलकर एक हिस्टोरिक इकोनॉमिक कोलैप्स ला सकता है। शिफ के लिए गोल्ड का सर्ज सिर्फ हेज नहीं है, ये एक वार्निंग साइन है। वहीं रे डैलियो, ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के फाउंडर, इस फेज को इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन बताते हैं। डैलियो कहते हैं कि हम एक डॉलर सेंट्रिक वर्ल्ड से धीरे धीरे एक डाइवर्सिफाइड रिजर्व फ्रेमवर्क की तरफ मूव कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन और जियोपॉलिटिकल रिस्क्स ग्लोबल फाइनेंस को रीशेप कर रहे हैं। वीक होता यूएस डॉलर इन्फ्लेशन का रिस्क लेकर आता है। जब डॉलर सॉफ्ट होता है, इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, चाहे एनर्जी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके साथ अगर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और टैरिफ प्रेशर्स बने रहें, तो स्टैगफ्लेशन का रिस्क बढ़ता है, मतलब स्लो ग्रोथ के साथ राइजिंग प्राइसेस। और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया, तो फेडरल रिजर्व के पास टफ चॉइस होगी। या तो पॉलिसी टाइटन करे और रिसेशन का रिस्क ले, या फिर ईज करे और डॉलर को और वीक होने दे। कुछ इकोनॉमिस्ट को डर है कि आज जो इम्बैलेंसेस बिल्ड हो रहे हैं, जैसे स्काई हाई सॉवरेन डेट, पॉलिटिकल वोलेटिलिटी और फाइनेंशियल सिस्टम पर टूटता हुआ कॉन्फिडेंस, वो 2008 से भी ज्यादा सिवियर क्राइसिस ला सकते हैं।
2008 का मेल्टडाउन लार्जली क्रेडिट मार्केट्स के कोलैप्स से आया था। आज के थ्रेट्स ज्यादा सिस्टमिक हैं। रिजर्व करेंसी का एंकर वीक हो रहा है, कैपिटल फ्लोज शिफ्ट हो रहे हैं और मल्टीपल रीजन्स में मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेस बढ़ रहा है। राइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट्स और ग्लोबल फाइनेंशियल लीडरशिप पर कम होता भरोसा इस शॉक को और ज्यादा डिवास्टेटिंग बना सकता है। ड्रामेटिक हेडलाइंस के बावजूद डॉलर मरा नहीं है। अभी भी ग्लोबल ट्रेड, फाइनेंस और सेंट्रल बैंक रिजर्व्स में डीपली एंट्रेंच्ड है, लेकिन स्ट्रेस, ट्रांजिशन और इन्वेस्टर स्केप्टिसिज्म के साइंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। डॉलर की वीकनेस और गोल्ड का स्पेक्टेक्युलर राइज, सेंट्रल बैंक्स का रिजर्व्स डाइवर्सिफाई करना, इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड गोल्ड बाइंग, टॉप इकोनॉमिस्ट्स का फिएट सिस्टम की ड्यूरेबिलिटी पर सवाल उठाना। यह शिफ्ट एक फुल ब्लोन मॉनेटरी रेवोल्यूशन बनेगा या सिर्फ कॉन्फिडेंस करेक्शन होगा, इस पर डिबेट चलती रहेगी। लेकिन एक बात क्लियर है, हम एक ऐसी फाइनेंशियल स्टोरी जी रहे हैं जो इस पूरे डिकेड को डिफाइन करेगी और शायद ग्लोबल मॉनेटरी वर्ल्ड ऑर्डर को भी रीशेप कर दे।